हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोल जर्नी एंड हीलिंग टेक्निक्स में। आज मैंने ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन को कैसे पहचाने, इसके डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बोलना पसंद करूँगी फ्रेंड्स। सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक ही होते हैं। और ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम बहुत सारे हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम हमारे सोल के ही हाफ पार्ट होते हैं। तो इस दुनिया में हमें एक ही देखने को मिलता है और वो हमारे रोमांटिक पार्टनर के रूप में ही आता है। और जो सोलमेट कनेक्शन है हमारा, वो कई सारे हो सकते हैं। आवर सोलमेट कैन बी आवर पेरेंट्स, आवर brother or sister, our friends, or any relation which comes to our life, such as life partner, that is romantic relationship में भी हम अपने soulmate पा सकते हैं friends. That means the soulmate can be multiple friends, multiple लोग हमें मिलेंगे soulmate connection में। कार्मिक कनेक्शन भी हमारे बहुत सारे हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो ये कार्मिक कनेक्शन हमारे जिसके साथ रहते हैं ना, वो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं और वो आते हैं हमें लाइफ लेसन्स सिखाने के लिए। और इसका एक पावरफुल मकसद होता है फ्रेंड्स, हमारे लाइफ लेसन्स लर्न करने के लिए और हमारे कर्मास को हील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ वेरी चैलेंजिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें बहुत सारा ट्रिगर्स मिलते हैं और बहुत वर्क करना पड़ते हैं अपने ऊपर। यहाँ पर हमें किसी तरह का सपोर्ट डायरेक्टली किसी से नहीं मिलता, हमें अपने आप ही अपने ऊपर काम करना होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। बट इसके विपरीत जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, वो बहुत कंफर्ट होता है हमारे लिए। हमें हर जगह से हेल्प मिलते हैं जो भी हमारे सोलमेट रिलेशंस में आते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, या वो हमारे लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। जिस तरह से भी सोलमेट रिलेशन हमारे पास आते हैं ना, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। और जो कार्मिक कनेक्शन है ना फ्रेंड्स, ये जस्ट विपरीत दोनों से, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से एकदम विपरीत होता है। वो कभी हमें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करते, कभी भी हमारे अगेंस्ट, मतलब हम जो सोचते हैं उसके जस्ट अगेंस्ट सोचते हैं। हमें किसी तरह का सपोर्ट, हेल्प मिलना तो दूर, हमें वहाँ पर बहुत मैनिपुलेशन, बहुत टॉर्चर सहने पड़ते हैं। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब हम रहते हैं ना, तो हमेशा हम है ना गाइडेड रहते हैं। वी आर डिवाइनली गाइडेड फ्रेंड्स। डिवाइनली गाइडेड कैसे, किस तरह से? थ्रू वेरियस एंजल नंबर्स, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज। For example, numbers like 1111 we can see. Otherwise you can see various colors of butterflies or eagles flying up in the sky in a circular motion, or any kind of messages comes to us in any kind of way, जो बताते हैं कि आप सही पाथ पर हो या गलत पाथ पर। इसका गाइडेंस हमें डायरेक्टली कोई लोग आकर नहीं देते हैं, लेकिन डिवाइन हमें किसी न किसी प्रकार से हमें देते ही है। बट इन द केस ऑफ सोलमेट कनेक्शन, it is also equally divinely, but the purpose is very different friends. यहाँ पर लोग डायरेक्टली आके हमें हेल्प करते हैं। हम पूछते भी हैं हेल्प उनसे जाके डायरेक्टली, और वो भी पूछने से पहले या जैसे ही हम पूछे वो हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। सोलमेट्स आर लाइक दैट, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। यस फ्रेंड्स, सोलमेट
के साथ हम है ना एकदम कंफर्ट लाइफ जीते हैं, एकदम हम वहाँ पर बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, हम एंजॉय करते हैं इनके साथ। हम बहुत खुश रहते हैं सोलमेट्स के साथ। वो हर तरह से हम एक दूसरे की मदद करते ही है, इमोशनली हो या फिजिकली या फाइनेंशियली, इन एनी वे यू रिक्वायर्ड, द सोलमेट्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। इन द अदर वे, द कार्मिक कनेक्शन, हम अगर कोई कार्मिक कनेक्शन में है फ्रेंड्स, तो डिवाइन हमारे लिए ये कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पार्टनर्स क्यों सेट करते हैं? वहाँ पर हमें बहुत सारे लेसन्स लर्न करना बाकी है। हमें बहुत कुछ पता नहीं होता कि हमें हमारे अंदर क्या इश्यूज है, क्या कुछ हमें सीखना बाकी है। ये सीख हमें सिखा कर जाता है कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रोमांटिक पार्टनर हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हो सकता है हमारे कार्मिक कनेक्शन में। ऐसा नहीं है हमेशा रोमांटिक पार्टनर ही हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कभी हमारे ऑफिस में भी हो सकता है, हमारे बॉस हो सकते हैं। ये आते हैं हमारे कुछ लाइफ लेसन्स जो हमें लर्न करना बाकी है, ये सिखाने के लिए आते हैं, और जब हम ये लर्न करते हैं वो हमारे लाइफ से चले भी जाते हैं। एक हमारा जो ट्विन फ्लेम है ना, वो हमें ट्रिगर्स देते रहते हैं फ्रेंड्स। यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें ट्रिगर्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से ना हम अपने आप से अननोइंगली प्यार करने लगते हैं। हम अपने आप से बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनके साथ रहकर हम सेल्फ रिस्पेक्ट सीखने लगते हैं। हमारा सेल्फ लव काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह का हेल्प किसी से नहीं, सिर्फ डिवाइनली हमें हेल्प मिलता है। बट सोलमेट रिलेशनशिप में दोनों मिलकर काम करते हैं। यस, दोनों भी जो भी हमारा सोलमेट है वो हमारे ग्रोथ में हमारे साथ काम करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। जो भी हमें चाहिए वो किसी भी तरह का सपोर्ट, नॉलेज थ्रू या किसी भी तरह का सपोर्ट वो हमें करते भी है और हमारे साथ काम भी करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब कुछ भी पर्पस रहने दे, वो हमारे साथ रेडी रहते। कार्मिक जो हमारे कार्मिक है वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी हमारी ग्रोथ के लिए मदद करना तो दूर की बात, उसके साथ रहकर हम ड्रेन फील करते हैं। वहाँ पर हम एकदम लो वाइब्रेशन में, लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। लेकिन जब हम ट्विन फ्लेम के साथ रहते हैं ना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ दोनों भी अपना इंडिविजुअल एफर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्पिरिचुअली ग्रोथ में काम करते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोलमेट्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। वो स्पिरिचुअली ग्रो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करके ग्रो करते हैं। बट ट्विन फ्लेम में कैसे है, मदद नहीं करते, दोनों एक दूसरे के प्यार अंदर फील करते हैं, एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार फील करते हैं, और वो एलोन वहाँ पर काम करते हैं। नॉट इन द केस ऑफ सोलमेट में दोनों साथ में मिलकर फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह का हेल्प दोनों ईच अदर करते हुए मदद करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में ओनली वन साइड एफर्ट रहता है फ्रेंड। Yes, you cannot expect anything from your partner. You have to do all the work on your own. प्यार बिल्कुल नहीं रहता वहाँ पर, जैसे ट्विन फ्लेम्स में होते हैं ना, हेल्प नहीं करते लेकिन प्यार होता है। बट कार्मिक में बिल्कुल प्यार नहीं रहता, वो मजबूरी में करते हैं, करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं कार्मिक पार्टनर। कार्मिक के साथ रहने के बाद हमारा सेल्फ लव पूरा नष्ट हो जाता है। वो हमें बहुत ड्रेन और इतना बहुत क्या कहूँ तो हमारे पास इसके लिए कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत अब्यूज़ होता है कार्मिक रिलेशनशिप में। हमारे ट्विन फ्लेम है ना, हमें अबंडेंस देने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। पीस,
देने के लिए आए, हार्मनी क्रिएट करता है हमारे लाइफ में बाय कनेक्टिंग विथ गॉड एंटायरली। हाँ, हम इतने गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं कि वो हमारे लाइफ में हर प्रकार का अबंडेंस, पीस एंड इट क्रिएट्स हार्मनी इन आवर लाइफ। ट्विन फ्लेम में हमें हमेशा पार्टनर की ज़रूरत होती नहीं है। कभी कभी पार्टनर रहते हैं, मैरिड रहते हैं, लेकिन अगर मैरिड भी नहीं हो तो भी हम अकेले में ही खुश रहते हैं। ये है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का फ़र्क। और जो सोलमेट जो है ना, वो साथ में खुश रहते हैं, उनको एक दूसरे की नीड होती है, वो एक दूसरे के साथ हार्मनी फील करते हैं। बट ट्विन फ्लेम में वो अकेले में ही खुश रहना सीख जाते हैं। उन्हें पार्टनर की हमेशा वो क्रेविंग और डिज़ायर नहीं रहते। वो सोचते कि हमारे पार्टनर हमारे अंदर ही है। ये है ट्विन फ्लेम डियर। इन द अदर वे, हमारा जो कार्मिक पार्टनर है ना, उसके साथ जब रहते हैं ना, ओनली ड्रामा फ्रेंड्स, ओनली ड्रामा, पेन, इमोशनल अब्यूज़, रिपीटेड ट्रॉमा, टॉक्सिक, और हम हमेशा स्टक रहते हैं। लाइफ में स्टक रहना बोलेगा तो हम फिर क्या करें, हम क्या करें, किसके लिए जी रहे हैं? हम ना सेल्फ लव कर पाते हैं इनके साथ। हाँ, हम स्टक रहते हैं लाइफ में। तो मैं एक छोटा सा हीलिंग भी बताती हूँ इसके लिए कि हीलिंग यही है, कोई भी पार्टनर के साथ हम रहे, कैसा भी लोग हमारे पास आए जाए, हमें सेल्फ लव सबको ही करना चाहिए फ्रेंड्स। चाहे ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आए, किसी भी तरह का रिलेशन आए, लेकिन सेल्फ लव हमें हमेशा अकेले ही हमें अपने आप से ही प्यार करना पहले सीखना होगा फ्रेंड्स। एंड यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट इन यूनिवर्स। यस फ्रेंड्स, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन गॉड है ना, हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है फ्रेंड्स। गॉड सब कुछ हमारे लिए बना के रखा होता है, तो उसका वेट करना चाहिए हमें। ये नहीं करना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी में कुछ मिल जाए। नहीं, यूनिवर्स ने हमारे लिए सब ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ होता है। सही वक्त आने पर वो हमारे पास अपने आप ही आ जाते हैं। रिलीज द अटैचमेंट फॉर द आउटकम्स। बाहर से हमारे पास कौन आने वाला है, कैसा पार्टनर आने वाला है, ये एक आउटकम है फ्रेंड्स, ये एक अटैचमेंट है, एक नीड है, डिज़ायर है। इसको हम रिलीज करना चाहिए फ्रेंड्स। हमें सेल्फ लव यही सिखाता है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हमें यही सिखाता है कि बाहर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, और सब कुछ हमारे पास ही है, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें अपने पार्टनर से चाहिए, वो हमें अपने आप, हम खुद ही वो सब कर सकते हैं, और लाइफ में सब अबंडेंस हम ला सकते हैं अगर हम सोचे तो, ठाने तो। When you will focus on yourself, automatically divine will give what is really meant for you, friends. Yes, friends. Ultimately, I just want to say you that the true connection is within yourself. यस, इतना ही मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है अपने तरफ से बताने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 कनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय।